नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, कुछ महीने पहले से यदि किसी बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है ज्योतिषीय सर्कल्स में, तो वो है 29 मार्च को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। इस पर 1-1.5 साल पहले से हमारे एस्ट्रोलॉजर बंधुओं ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और तरह तरह के थ्योरीज बताए जा रहे हैं कि 29 मार्च को जो सूर्य ग्रहण होगा उसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, विश्व खत्म हो जाएगा। महाभारत काल से लोगों ने तुलना कर दी है इसकी। कुछ भ्रांतियों को मिटाने वाला एक वीडियो मैंने अभी 2 सप्ताह पहले आप लोगों को दिया था और ये कहा था कि क्या प्रेडिक्शंस हैं इसके विषय में भी आप लोगों को एक अलग से वीडियो में दूंगा। तो अब वो समय आ गया है। सिर्फ 8 दिनों के बाद ये सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। आप लोगों को बता दूं कि ये सूर्य ग्रहण भारत में दृष्ट नहीं होगा। आप सूर्य ग्रहण के मैप को यदि देखेंगे तो ये विश्व के उत्तरी हिस्से में लगेगा। ग्रीनलैंड, कनाडा, रूस के कुछ हिस्से, नॉर्डिक कंट्रीज, आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ये सब जो देश हैं, इन देशों में ये दृष्ट होगा। भारत में चूंकि ये सूर्य ग्रहण दिखेगा नहीं, इसलिए इसकी कोई भी धार्मिक मान्यता नहीं होगी, कोई भी सूतक नहीं लगेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है हर ग्रहण में कहते हुए कि जब ग्रहण भारत में दिखेगा ही नहीं तो उसका प्रभाव क्यों होगा। देखिए, सूर्य हमारी आत्मा है। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो सब सूर्य पुत्र हैं। हम सभी लोगों का भोजन, हम सभी लोगों का जीवन सूर्य पर निर्भर करता है। सूर्य पर जब भी ग्रहण लगेगा, विश्व के किसी भी कोने में वो दृष्ट हो या फिर किसी कोने में दृष्ट ना भी हो, सूर्य पर जब ग्रहण लगेगा तो हम सभी लोगों पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। जिस जगह पर सूर्य ग्रहण दृष्ट होता है वहाँ उसके प्रभाव कुछ ज़्यादा होते हैं, जहाँ नहीं दिखता है वहाँ उसके प्रभाव कुछ कम होते हैं। तो अपने दिमाग से एक बात निकाल दीजिए कि सूर्य ग्रहण होगा तो आपका और हमारा जीवन प्रभावित नहीं होगा। जो लोग अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, कनाडा में हैं, नॉर्थ अफ्रीका में हैं, इन सभी लोगों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण मीन राशि में लग रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4थे चरण में लग रहा है, यानी कि शनि का नक्षत्र है। यदि उस समय की कुंडली को देखिएगा तो मीन राशि में सूर्य, चंद्रमा, राहु, बुध, शुक्र एवं नेपच्यून होंगे और शनि बस मीन राशि में प्रवेश करने वाले ही होंगे, कुंभ राशि के बिल्कुल अंतिम पॉइंट पर होंगे। जुपिटर की दृष्टि केतु पर होगी और मंगल भी मिथुन में बैठे बैठे कन्या राशि में स्थित केतु पर दृष्टि डालेंगे। बहुत सारे प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, यानी कि ये बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण है। हाल फिलहाल में ऐसा सूर्य ग्रहण यदि कभी लगा था तो वो 2019 में 26 दिसंबर को लगा था धनु राशि में। उस समय भी लोग कह रहे थे कि महाभारत हो जाएगा, विश्व खत्म हो जाएगा, वगैरह वगैरह। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके के 6 ग्रहों का योग कुछ वर्षों में एक बार बन ही जाता है और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। जब कभी भी किसी प्लैनेट का कंजंक्शन राहु के साथ होगा और उसी समय में यदि सूर्य ग्रहण लगता है तो आप वैसे भी देखिएगा 5-6 प्लैनेट एक साथ हो ही जाते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं और राहु या केतु साथ में होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा और राहु 3 प्लैनेट तो ऐसे ही हो गए। सूर्य के करीब बुध हमेशा होते हैं। अधिकतर बार आप देखिएगा सूर्य ग्रहण जब भी लगेगा तो उसमें बुध इन्वॉल्व होते ही हैं। 4 प्लैनेट्स हो गए। सूर्य से बहुत ज़्यादा दूरी शुक्र की भी नहीं होती है, इसीलिए कई बार और अधिकतर बार
सूर्य ग्रहण के समय में शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो इसका मतलब 5 प्लैनेट तो वैसे ही हो गए। इस बार नेपच्यून पहले से राहु के कंजंक्शन में है और शनि बस अब कंजंक्शन करने वाले हैं। तो इतने सारे प्लैनेट्स एक साथ इकट्ठा हो गए। ये कोई विरला घटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कई शतकों में या कई दशकों में एक बार बनता है, कुछ वर्षों में ये हो ही जाता है। तो इसलिए इससे बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि जब मीन राशि में ग्रहण लगेगा तो क्या प्रभाव इस विश्व पर होंगे। मीन राशि में फ्रेंड्स ये ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण जब भी लगता है तो सूर्य क्या है, हमारा रूलिंग क्लास है, सूर्य हमारे पिता हैं, सूर्य हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। इन सभी चीज़ों पर असर पड़ेगा। जो लोग भी नेता हैं, जो लोग भी डिसीशन मेकर्स हैं, जो लोग भी इम्पॉर्टेंट लोग हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, इंडस्ट्री में भी यदि कोई लीडर है, किसी कंपनी के डिसीशन मेकर हैं, कोई पॉलिटिशियन है, कोई मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स वगैरह भी हैं, इन सभी लोगों पर सूर्य ग्रहण का प्रभाव पड़ता है। जब कभी भी सूर्य ग्रहण लगता है तो हमारे डिसीशन मेकर्स को विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। इस बार ग्रहण का संयोग कुछ इस तरीके का है कि डिसीशन मेकिंग स्थान जो हैं, उन स्थानों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा। स्थान तो सावधान क्या रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को सावधान रहना होगा, क्योंकि जो भी रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके साथ साथ वो जहाँ बैठते हैं, अब जैसे कंट्री का कैपिटल है, स्टेट का कैपिटल है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स हैं, इन सभी जगहों पर इसका प्रभाव होगा। चूंकि केतु पर दृष्टि मंगल की भी है, शनि की भी हो जाएगी, टेररिस्ट इंसिडेंट्स ऐसे स्थानों पर हो सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पर भी हम लोगों का गुस्सा, हम लोगों का इमोशंस अनबैलेंस्ड हो सकता है। तो हम सभी लोगों को अपने गुस्से पर, अपने इमोशनल आउटबर्स्ट्स पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। और इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय में सबसे बढ़िया रेमेडी होता है कि उस समय में आप कोई भी इम्पॉर्टेंट काम मत कीजिए, हो सके तो मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग वगैरह कीजिए। तो क्या होगा, आप अपने आप में रहेंगे, पब्लिक के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, तो परेशानियां कम आएंगी। तो उस समय में खास करके जिन जगहों पर ग्रहण दिख रहा है वहाँ के लोगों को, बहुत सारे लोग अमेरिका और कनाडा से भी इस चैनल को देखते हैं, नॉर्दर्न यूरोप से भी देखते हैं, उस समय में यदि ड्राइविंग ना करें, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस यदि ना लें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। कुछ भी मंत्र चैंटिंग वगैरह करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। अब चूंकि उत्तरा भाद्रपद में ये ग्रहण लग रहा है, तो उत्तरा भाद्रपद जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो अफेक्टेड होंगे। उत्तरा भाद्रपद रिप्रेजेंट करता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को, जॉइंट फैमिलीज़ को, फूड इंडस्ट्री को, धर्मशाला, जो रिलीजियस धर्मशाला होते हैं उनको, फूड ग्रेन्स को, अनाज को, हेयर ड्रेसिंग इंडस्ट्री, ऑटोप्सी, सर्जरी, मेडिसिन्स, वेपन्स इंडस्ट्री, ऑकल्टिज्म, जो छुपी हुई विद्याएं हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी है, हीलिंग है, उनको रिप्रेजेंट करता है। लेदर इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। पुलिस और पुलिस से जुड़े हुए बाकी जो चीज़ें होती हैं उनको भी उत्तरा भाद्रपद रिप्रेजेंट करता है। मेटल्स को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग प्रकार की थेरेपी को रिप्रेजेंट करता है। लाइब्रेरीज को रिप्रेजेंट करता है। तो जब ग्रहण उत्तरा भाद्रपद में लगेगा तो ये इंडस्ट्रीज, ये क्षेत्र प्रभावित होंगे। रूलिंग क्लास को मैंने कहा कि सावधानी बरतनी चाहिए, चूंकि जुपिटर पर शनि की दृष्टि है, इसलिए रूलिंग क्लास के अलावे जो उनके एडवाइज़र्स हैं उन लोगों को भी बहुत सावधानी रखनी होगी। और रूलिंग क्लास को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस समय में उनके एडवाइज़र्स का एडवाइस गलत हो सकता है, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स में 2 प्लैनेट्स को गुरु की पदवी मिली हुई है।
एक जुपिटर को और दूसरे वीनस को। जुपिटर और वीनस दोनों ही एक तरीके से इस ग्रहण में इन्वॉल्व हैं। जुपिटर की राशि में यह ग्रहण लग रहा है और ग्रहण के स्थान पर शुक्र भी होंगे और शुक्र वक्री होंगे। तो कहने का मतलब इस समय में एडवाइजर्स भी जो होंगे वो आपको गलत एडवाइस दे सकते हैं, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि उत्तरा भाद्रपद विश्व के किन किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है जहां पर इसका असर ज़्यादा हो सकता है। उत्तरा भाद्रपद नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ रशिया, रूस के जो उत्तरी हिस्से हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्वे, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, भारत में रावी, सतलज और ब्यास का जो क्षेत्र है यानी कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान के हिस्से, अफगानिस्तान में काबुल से लेकर कांधार तक यानी कि ईस्टर्न अफगानिस्तान, हिमाचल प्रदेश में भी जो ऊपर का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जैसे कि लाहौल स्पीति, किन्नौर, देशों में मंगोलिया, लगभग पूरा पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत में मणिपुर, इंडो चाइना बॉर्डर जो उत्तराखंड वाला इलाका है, उत्तराखंड में जो भारत का अंतिम गांव है माना, वो वाला क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा परेशानी इस समय में हो सकती है। मीन राशि किन क्षेत्रों को रिप्रेजेंट करता है इसको भी हम लोगों को समझ लेना चाहिए। मीन राशि रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ अफ्रीका, पूरे सहारा डेजर्ट को। मीन राशि रिप्रेजेंट करता है पुर्तगाल को, स्पेन को और फ्रांस के कुछ हिस्से, नॉर्मैंडी वाला हिस्सा। मीन राशि में चूंकि ये ग्रहण लग रहा है इसीलिए डिजीजेस यानी कि बीमारियां, फायर इंसिडेंट्स यानी कि आग लगने के इंसिडेंट्स, आग लगने के इंसिडेंट्स वैसे भी ज़्यादा होंगे क्योंकि मंगल की दृष्टि केतु पर है। इसके अलावे ब्लास्ट्स, मंगल की दृष्टि केतु पर है, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि टेररिज्म के इवेंट्स बढ़ सकते हैं, तो ब्लास्ट्स को आप उसमें जोड़ सकते हैं। चूँकि मीन राशि में ये ग्रहण लग रहा है इसलिए वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड होगा और ये ग्रहण लगने के कई महीनों तक रहेगा। तो वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स इस पूरे विश्व में बढ़ सकता है। और ये वाटर रिलेटेड इंसिडेंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं? आर्कटिक ओशन, आर्कटिक ओशन में भी बैरेंट सी, नॉर्वेजियन सी, ग्रीनलैंड सी, कारा सी, ये जो पूरा इलाका है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेंगे। पूरब में यदि आप आइएगा तो कुरील आइलैंड वाला हिस्सा, बेरिंग सी, सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी। सेंट्रल एरियाज में आइएगा तो जिब्राल्टर, पश्चिमी मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी। यहाँ पर परेशानियाँ ज़्यादा हो सकती हैं। वैसे तो मीन राशि समुद्र को ही रिप्रेजेंट करता है, इसलिए समुद्र के नीचे सुनामी, बड़ी बड़ी लहरों का उठना, पानी से रिलेटेड त्रासदियाँ ये आएंगी। मीन राशि में चूंकि ये ग्रहण लग रहा है, नेपच्यून शनि वहीं पर हैं, राहु भी अभी लगभग 1.5 महीने तक वहीं रहेंगे। ये पूरे वाटर एलिमेंट को वैसे भी एक्टिवेटेड कर देगा। पानी पर युद्ध हो सकते हैं। पानी से रिलेटेड स्थानों के चलते देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है। पानी के ऊपर एयर क्रैशेस हो सकते हैं, युद्ध हो सकता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। मीन राशि वैसे भी एयर ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। एयर ट्रैवल बढ़ेगा और एयर क्रैशेस होने की संभावना भी बनती है। मीन राशि में ग्रहण लग रहा है तो और क्या क्या चीज़ बढ़ेगा? पोलराइजेशन बढ़ेगा। पोलराइजेशन से संबंधित वीडियो मैं 2021 से आप लोगों को दे रहा हूँ, जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मीन राशि में नेपच्यून जब आएंगे तब पोलराइजेशन बढ़ेगा। और आप देखिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी अभी लगभग 2 सप्ताह पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि कुंभ समाप्त होने के बाद ही धार्मिक उन्माद भारत में बढ़ेगा और ये बहुत ही प्लान्ड तरीके से होगा। हम सभी लोगों ने देखा अभी नागपुर में क्या हुआ है, और जैसे जैसे नागपुर के इंसिडेंट्स की परतें खुल रही हैं वो भविष्यवाणी मेरा सही होता हुआ दिख रहा है। आगे भी भारत सरकार को, यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है।
पोलराइजेशन सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ेगा। फोबिया यानी कि भय बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जिंगोइज्म, अति राष्ट्रवाद, ये बढ़ेगा। शॉविनिज्म और जिंगोइज्म हम वैसे भी देख रहे हैं देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यूरोप में बहुत ज़्यादा परेशानियां आएंगी। यूरोप में भी पोलराइजेशन की घटनाएं खास करके फ्रांस में, ब्रिटेन में बढ़ने वाली है। चूंकि ये ग्रहण चैत्र महीने में लग रहा है इसलिए फ्लड्स की संभावनाएं बढ़ती हैं, अकाल की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। चैत्र महीने में जब भी ग्रहण लगे तो इंटेलेक्चुअल्स यानी कि बुद्धिजीवी वर्ग, ट्रेडर्स, एक्टर्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स, इन लोगों को परेशानी होती है, ये लोग सफ़र करते हैं। मीन राशि में चूंकि ग्रहण लग रहा है इसलिए जल और लिक्विड से संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों को परेशानियां होती हैं। ये सब बिजनेसेस इफेक्ट होते हैं। एक बार ये भी देख लेते हैं कि जो जो ग्रह इन्वॉल्व हैं उन ग्रहों के इन्वॉल्व होने पर क्या क्या होता है। किसी भी ग्रहण में यदि नेपच्यून इन्वॉल्व हो जाए तो चीटिंग की घटनाएं बढ़ती हैं, करप्शन बढ़ता है, फ्रॉडुलेंट कंपनीज, नकली जाली कंपनी बहुत बनते भी हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां एक्सपोज भी होती हैं। चूंकि शनि भी ग्रहण वाले स्थान पर लगभग पहुंचे हुए ही रहेंगे, शनि जब भी ग्रहण का हिस्सा बने और यदि मीन राशि में ग्रहण हो तो ड्रॉट्स यानी कि दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है। शुक्र और बुध भी यदि ग्रहण का हिस्सा हो और मीन राशि में यदि ग्रहण लग रहा हो तो टर्मोइल इन कंट्रीज, देशों में उथल पुथल मचता है। नेपच्यून के बारे में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, नेपच्यून यदि ग्रहण का हिस्सा हो तो रिबेलियंस बढ़ता है। चूंकि शुक्र और बुध यहाँ पर होंगे साथ में ग्रहण के स्थान पर मीन राशि में, इसीलिए जो रूलिंग क्लास है उसके मन की कुंठा बढ़ती है। रूलिंग क्लास का बिहेवियर ऑटोक्रेटिक हो जाता है और रूलिंग क्लास जो है वो एक टायरेंट की तरह बहुत ही अतिवादी बिहेवियर, जनता के ऊपर अत्याचार करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स बहुत ही संक्षेप में मैं आप लोगों को हर लगन, हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसका एक वीडियो अलग से दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इस ग्रहण से संबंधित बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को दे पाया होऊंगा और आप लोगों को इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि ये ग्रहण भी दूसरे ग्रहण के जैसा ही ग्रहण है। हाँ, इसमें अधिक प्लैनेट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसका कुछ असर होगा फाइनेंस इंडस्ट्री पर, शेयर मार्केट पर, जनरल वेलबींग पर। जैसा मैंने कहा कि अकाल जब पड़ेगा, जब फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज होंगी तो बहुत सारी चीज़ें, महंगाई बढ़ती हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन नीचे जाता है, ये सब चीज़ें होंगी। हो सकता है जल पर युद्ध वगैरह के भी इंसिडेंट्स हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व समाप्त हो जाएगा या महाभारत काल आ गया और पूरी ह्यूमैनिटी और सारे वीर जो है पृथ्वी पर मारे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 2019 का सूर्य ग्रहण मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा बड़ा सूर्य ग्रहण था। जब उस चीज़ को हम लोगों ने झेल लिया तो इस सूर्य ग्रहण को भी झेल लेंगे, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। फिर से मुलाकात होगी आप लोगों के साथ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।